बहुत से लोग कहते हैं यार तुम क्या पुरानी चीज़ों की बातें करते रहते हो, पुरानी मस्जिदों की, पुराने मंदिरों की, पुराने किलों की, पुरानी गलियों की। तो मैं हमेशा से कहता हूँ नहीं यार, इन पुरानी चीज़ों की बहुत अहमियत है, कल्चर और हेरिटेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। पूरी दुनिया इस पर बेस करती है और अपनी टूरिज़म को बढ़ाती है, पैसे कमाती है और अपने विरसे को महफूज करती है। चाइना देख लें, इटली देख लें, फ्रांस देख लें, इवन दो के एशिया के और दूसरे कंट्री, जापान देख लें, इंडोनेशिया देख लें, मलाइशिया देख लें, इवन दो पाकिस्तान देख लें कि इनकी पुरानी हेरिटेज साइट्स की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिज़म की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। कल्चर और हेरिटेज साइट्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि अब रिसेंटली कंबोडिया और थाईलैंड की जंग छिड़ गई है। शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया में ओल्ड खमीर टेंपल है, ठीक है। खमीर सल्तनत थी और कुछ हिंदू खमीर टेंपल्स हैं, प्रहार और जयवर्धना, ये वो उनके बड़े बड़े नाम हैं। और इन खमीर टेंपल्स में एक थाओ मून थोम टेंपल है और ये अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह रहे हैं, ये बॉर्डर में आता है, कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर में आता है। अब इसकी एक्सेस भी बहुत मुश्किल है और बहुत से लोग यहाँ पे जाते भी हैं, टूरिज़म का मसला है। तो कंबोडिया ने कहा जनाब कि ये टेंपल है जी हमारा, तो हमारे अंडर ही आएगा। और ये थाईलैंड क्लेम करता है जी ये टेंपल है जी हमारा और ये हमारे अंडर आएगा। और जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे जाएंगे, डेफिनेटली जब टूरिस्ट जाएंगे तो पैसा कमाएंगे। तो इस वजह से अब उनकी छिड़ गई है जी जंग। अब उस जंग का नतीजा ये हुआ है जी 11-12 बंदे मर गए हैं जी इधर थाईलैंड के, और कंबोडिया तो खैर अभी बता ही नहीं रहा। तो जनाब थाईलैंड ने भी हमला कर दिया JF-16 और JF-17 से, और उनके बहुत से मकामात भी उन्होंने बमबारी की। और कहा यह जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं और गाँवों को इवैक्यूएट करवा लिया गया है। जो बॉर्डर वहाँ पे मिलते हैं, बॉर्डर लाइंस को सील कर दिया गया है, 7 मकामात पे चेक पोस्टों को बंद कर दिया गया है। वजह क्या है जी? हेरिटेज। वजह क्या है जी? कल्चर। आप लोग कहते हैं जी कल्चर और हेरिटेज की इंपॉर्टेंस नहीं, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? अब कंबोडिया ये कहता है कि भाई, हालांकि कंबोडिया में एंकोर वाट टेंपल है, इसके अलावा और बहुत से 22-24 टेंपल हैं। और थाईलैंड के अंदर मेरा ख्याल है 17-18 टेंपल्स तो मैंने देखे हैं, जिनमें अयुथाया के तकरीबन 9-10 टेंपल हैं। और इतने टूरिस्ट जाते हैं, वो हर टेंपल से अगर 20 बाहत या 25 बाहत भी कमाएँ तो सोचे कितना पैसा वो अपने टूरिस्ट। तो यही चीज़ सोच रहा है जी थाईलैंड। अब थाईलैंड में भी इतने टेंपल्स हैं और इवन दो थाईलैंड के अयुथाया के टेंपल्स में तो मैंने देखा है कि रश ही बहुत ज़्यादा होता है। अब वो कहता है कि भाई मैं इनको क्यों ज़ाया करूं, ये जो टेंपल है जो कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर पे है, मेरी टूरिज़म मुतासर हो रही है, मेरे टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा। तो अब इस मामले को लेके हो गया जी फ़ाइट। अब फ़ाइट का मैंने बता दिया कि इतनी फ़ाइट हुई है कि 11 से 12 बंदे मर गए हैं जी, और चेक पोस्टें सील कर दी गई। इवन दो उन्होंने कंबोडिया ने क्या किया है जी, इनके पेट्रोल पंप पे, स्कूल पे हमला कर दिया, हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। अब इन्होंने भी फिर उनके ठिकानों पे हमला किया। और मैं वीडियोस देख रहा था तो फ़ौजी आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, एक दूसरे पे गोलियां बरसा रहे हैं, आग बरसा रहे हैं। कार खड़ी हुई और वहाँ से जनाब गोले बरसाए जा रहे हैं। और इवन दो के उनके बॉर्डर के 20 किलोमीटर दूर मशीनरी एक इलाका है जहाँ पे ये अटैक हो रहा है जी थाईलैंड पे। थाईलैंड को मैंने देखा हुआ है, लेकिन इनके जो कंबोडिया का बॉर्डर है ना, वो ज़रा डेंजरस है और वहाँ पे कहा भी जाता है कि भाई आप यहाँ पे ना जाएं। तो अब अगर उस टेंपल की बात करें ना जिससे लड़ाई हुई है, थाओ मून थोम टेंपल, ये बेसिकली खमीर सल्तनत से है, ठीक है। और ये 11वीं-12वीं सदी का टेंपल है, पुराना टेंपल है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल एंकोर वाट टेंपल जैसा है जो कि आपको कंबोडिया में मिलेगा। तो अयुथाया में भी कुछ टेंपल्स हैं, वहाँ पे भी उसको बिल्कुल उससे रिजेंबल्स किया जा रहा है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान है थाईलैंड को भी अगर वो इस टेंपल को छोड़ता है। और अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कंबोडिया को भी, ज़ाहिर है इससे सिर्फ वहीं पे देखना मकसद नहीं है, अब ट्रैवलर का वहाँ पे आना भी मकसद है। ज़ाहिर है जो कंबोडिया जाएगा $30-40 फ़ीस तो भरेगा ही ना, जो थाईलैंड जाएगा वो $40-50 फ़ीस तो भरेगा ही ना। तो ये भी मामला है। तो अब इस मामले को लेके देख लें, इनकी रूट्स फैल गई हैं, नॉर्थ कोरिया भी जंग में शामिल हो चुका है, सुना है। मैं क्या, बल्कि हर बंदा यही चाह रहा है कि जंग ना हो, अमन हो, शांति हो। लेकिन एक चीज़ की इम्पोर्टेंस तो आप लोगों ने जान ली है दोस्तों, वो ये कि कल्चर और हेरिटेज। तो इस वक्त जो पाकिस्तान है वो सलामती कौंसिल का मेंबर है, बल्कि चेयर कर रहा है। तो पाकिस्तान चाहे तो ये रुकवा सकता है, पाकिस्तान की सदारत है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये जंग नहीं होगी, अमन के साथ काम हो जाए। दोस्तों, हमें भी चाहिए कल्चर और हेरिटेज की साइट्स को प्रमोट करें, टूरिज़म को प्रमोट करें, इनकी हिफाजत करें। अब आप देख लें, जंगें छिड़ गई हैं जी हेरिटेज पे, टूरिज़म पे जंगें छिड़ गई हैं। हमें चाहिए अपने पुरानी साइट्स को, हमें चाहिए अपने हेरिटेज को, अपने विरसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, प्रमोट करें। हमारा पूरा चोलिस्तान डेजर्ट, हमारा पूरा थर जितना हड़प्पा, मोहनजोदारो और केपी की जहाँ जहाँ पे भी, बलूचिस्तान, पंजाब, जहाँ जहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हेरिटेज हैं, टूम्स हैं, श्राइन्स हैं, उनको बचाया जाए, टूरिज़म को बचाया जाए, हेरिटेज को प्रमोट किया जाए। तो इस सिलसिले में दोस्तों, आपके भी आसपास अगर कोई हेरिटेज को विरसा है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर बात करूं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़े और टूरिज़म बढ़े। अल्लाह हाफिज़।